हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग को 5 जानवरों की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है भूतिया पेड़। किसी एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहता था, लेकिन उसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कि बहुत घना था और वह सब जानवर उस पेड़ से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि उन सब जानवरों यह मानता था कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है। इसलिए सब जानवर उस पेड़ से बहुत ज़्यादा डरता था और उस पेड़ से बहुत ज़्यादा दूरी बना कर रहता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक भालू आया और रहने के लिए अपना जगह ढूंढने लगा। मैं तो जंगल में आ गया, लेकिन अपनी गुफा कहाँ बनाऊंगा? तभी उस भालू को दिखाई देता है वह भूतिया पेड़। लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है, लेकिन ये जगह बहुत शांति है। मुझे अपना गुफा यहीं पर बनाना चाहिए। फिर भालू उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचता है तभी वहां पर हाथी और बंदर आ जाता है और फिर भालू को उस पेड़ के पास अकेला देखकर बंदर बोलता है, अरे भालू भाई, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहने के लिए अपना गुफा बनाने जा रहा हूँ। तुम अपनी जगह यहाँ पर नहीं बना सकते हो क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? भालू भाई, हाथी भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि इस पेड़ पर भूत रहता है। तुम मेरे पेड़ के नीचे गुफा बना लो, वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। अगर ये बात सही है तो बंदर भाई के पेड़ के ही नीचे मैं अपना गुफा बनाऊंगा। और फिर तीनों वहां से चल देता है। भालू अपना जिस पेड़ के नीचे गुफा बनाता है ठीक उसी के ऊपर बंदर रहता था। फिर भालू बिना डरे निश्चिंत से रहने लगता है। एक दिन भालू घूमने के लिए जंगल में निकल पड़ता है और वह घूमते घूमते ठीक उसी पेड़ के पास जा पहुंचा जिस पेड़ पर भूत रहता था। सब कहते हैं इस पेड़ पर भूत रहता है। अगर इस पेड़ पर भूत रहता तो मुझे आज तक क्यों नहीं दिखाई दिया? भालू को ऐसा कहते ही पेड़ की तरफ से आवाज आने लगा, तुम तो यहाँ आ गए हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझे खा जाऊंगा। कौन है यहाँ? मैं इस पेड़ पर आने वाला भूत बोल रहा हूँ। फिर इतना सुनते ही भालू वहाँ से भाग गया। भूत भूत, भागो यहाँ से। और भालू अपने गुफा के पास गया और बंदर को बुलाया। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बंदर भाई, मैंने अभी भूत देखा और उसी पेड़ से आवाज आ रहा था। क्या भूत? मैंने तुझे वहाँ जाने से मना किया था। तुम इस जंगल में नए हो और वह भूत बहुत खतरनाक है और वह भूत पहले ही कितने जानवरों को हानि पहुँचा चुका है। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं बहुत पछता रहा हूँ। फिर भालू उस दिन से जंगल में अकेला कभी नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिल्ला दिखता है। लगता है गोरिल्ला इस जंगल में नया नया आया है। इसे तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। और भालू उस गोरिल्ला के पीछे पीछे जाने लगा। तभी भालू देखता है कि गोरिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ रहा था जिस पेड़ पर भूत रहता था। यह देखकर भालू बंदर के पास जाता है और बंदर से वह बोलता है, बंदर भाई, मैंने अभी अभी एक गोरिल्ला को देखा और वह उसी पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ पर भूत रहता है। शायद वह इस जंगल में नया है। पर गोरिल्ला को तो उसके दुष्ट के कारण बहुत काफी पहले समय उसको जंगल से निकाल दिया गया था। तो फिर वह जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चढ़ गया? क्या उसे पता नहीं है कि उस पेड़ पर भूत रहता है? यह सुनकर बंदर बहुत सोच में पड़ जाता है कि इस भूतिया पेड़ के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। और फिर बंदर अकेला जंगल में चल जाता है और भूत वाले पेड़ के बगल में दूसरे पेड़ पर बंदर चुपके से चढ़ जाता है और वह छुप कर देखने लगता है। और फिर बंदर बोलने लगता है, अरे वाह, बहुत दिन बाद मुझे गोरिल्ला का खुशबू आ रहा है। आज तो मैं पेट भर के ही खाऊंगा और गोरिल्ला तो मुझे देख नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो भूत हूँ। और फिर गोरिल्ला यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर जंगल के सारे जानवर को वह इकट्ठा करता है और वह अपनी सारा बात बताता है। और बंदर उसी तरह चिल्ला रहा था, अरे वाह, आज तो मैं गोरिल्ला का मांस खाकर ही रहूँगा। पर भूत तो उस पेड़ पर रहता था। आवाज तो उस पेड़ पर से आ रहा है। प्रभु,
यहाँ पर कोई भूत तूत नहीं रहता है। जब आप मुझे इस जंगल से निकाल दिए थे तो आप सबसे मैं डर कर उस पेड़ पर छुप कर रहता था और मैं बाकी सारे जानवरों को डरा कर वहाँ से दूर किया रहता था ताकि मेरे पास कोई ना आए। लेकिन यहाँ पर अब सचमुच का भूत आ गया है। यह सुनकर बंदर जल्दी जल्दी नीचे आया और वह सबको यह बात बताया। यहाँ पर कोई भूत उत नहीं रहता था। मैं पेड़ पर भूत रहने वाला का सच सामने लाने के लिए इसे डराया था, जैसे ये हम लोग को डरा रहा था। यह सुनकर जानवर सब फिर से गोरिल्ला को जंगल से बाहर भगा दिया और इस तरह भूतिया पेड़ से सारी जानवरों को छुटकारा मिल जाता है और फिर वह लोग बिना डरे निश्चिंत होकर रहने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि डर का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए, ना कि डर कर। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में अपना प्यारा नाम बताइए और वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।